नमस्कार दोस्तों। चेन्नई के ऐतिहासिक और पीली जर्सी के शोर से लबरेज एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर आज आईपीएल 2026 का 44वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शुरू हुआ, जो क्रिकेट के इतिहास में अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली पटकथा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस मैच की शुरुआत तब हुई जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। चेपॉक की उस मखमली लेकिन स्पिन के लिए मददगार पिच पर जब मुंबई के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो हवाओं में एक अलग ही रोमांच और तनाव तैर रहा था। मुंबई की शुरुआत किसी उतार चढ़ाव भरी फिल्म की तरह रही। पारी के दूसरे ही ओवर में अंशुल कंबोज ने अपनी सटीक गेंदबाजी से मुंबई को पहला बड़ा झटका दिया। विल जैक्स ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर हवा में तैर गई, जहां रामकृष्ण घोष ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर गोता लगाया और जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अद्भुत कैच लपककर जैक्स की पारी का अंत कर दिया। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जब शुरुआती झटके के बाद खेल की गति दोबारा शुरू हुई तो मैदान पर आए युवा नमन धीर ने संयम के साथ शुरुआत की। उन्होंने अंशुल कंबोज की एक सटीक इन स्विंगिंग गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, जिससे गेंद किस्मत के सहारे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई और इसी भाग्यशाली चौके के साथ उनका खाता खुला। लेकिन दोस्तों, सवाई मानसिंह स्टेडियम जैसी आक्रामकता यहां भी देखने को मिली और असली तबाही का खौफनाक मंजर तीसरे ओवर में शुरू हुआ जब मुकेश चौधरी के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रयान रिकल्टन ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल दिए। रिकल्टन ने मुकेश की 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद की गति का बड़ी ही नजाकत और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ इस्तेमाल किया और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय 6 रनों के लिए भेज दिया। रिकल्टन यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक प्रचंड पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में पहुंचा दिया। देखते ही देखते रिकल्टन और नमन धीर के बीच एक मजबूत और खतरनाक साझेदारी पनपने लगी, जिसने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। मैच का रोमांच तब अपने चरम पर पहुंच गया जब चौथे ओवर में रिकल्टन एक भयानक और आत्मघाती रन आउट का शिकार होने से बाल बाल बचे। अंशुल कंबोज ने अपनी ही गेंद पर फुर्ती दिखाते हुए रिकल्टन को क्रीज से काफी बाहर पाया और स्टंप्स की ओर निशाना साधा। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था, लेकिन किस्मत आज रिकल्टन के साथ थी और कंबोज का थ्रो स्टंप्स को छूने में नाकाम रहा। इस जीवनदान ने रिकल्टन को और भी अधिक निडर बना दिया। इसके बाद मैच का सबसे विस्फोटक और विध्वंसक ओवर प्रशांत वीर का रहा, जहां रिकल्टन ने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी महारत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे चेपॉक के प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे। रिकल्टन ने प्रशांत वीर की पहली ही गेंद पर घुटने टेककर एक सटीक स्लॉग स्वीप किया और 76 मीटर लंबा छक्का जड़ा। उन्होंने आक्रामकता का सिलसिला जारी रखा और अगली 2 गेंदों पर फिर से 2 लगातार और प्रचंड छक्के जड़कर उस एक ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे मुंबई का रन रेट रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चला गया। पावर प्ले खत्म होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर इतनी तेजी से बढ़ा कि चेन्नई के गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। नमन धीर ने भी मौके का फायदा उठाया और मुकेश चौधरी की एक लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम का अर्धशतक पूरा कराया। स्टेडियम में मुंबई के नारे गूंज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह साझेदारी आज कोई बड़ा रिकॉर्ड धराशायी कर देगी। हालांकि जब यह साझेदारी चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की उम्मीदों के लिए गंभीर खतरा बनने लगी थी, तब कप्तान गायकवाड़ ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड नूर अहमद को मोर्चे पर लगाया। नूर ने अपनी जादुई फिरकी का परिचय देते हुए रिकल्टन को अपने जाल में फंसा लिया। पारी के 6.4 ओवर में नूर अहमद ने गेंद को थोड़ी फ्लाइट दी। रिकल्टन, जो आज केवल छक्कों में बात कर रहे थे, ने एक बार फिर नूर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने का साहसी प्रयास किया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगी और हवा में काफी ऊंचाई पर चली गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े उर्विल पटेल ने गेंद के नीचे खुद को सेट किया और एक बेहद ही सुरक्षित और आसान सा कैच लपककर रिकल्टन की इस तूफानी पारी का अंत कर दिया। इस विकेट के गिरते ही चेपॉक का मैदान एक बार फिर पीली जर्सी के शोर से गूंज उठा, क्योंकि चेन्नई ने इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़कर मैच में अपनी जोरदार वापसी दर्ज कराई थी। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब रयान रिकल्टन का तूफान शांत हुआ तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हुआ, लेकिन यह खामोशी केवल कुछ ही सेकंड की थी, क्योंकि अब मैदान पर कदम रख चुके थे आधुनिक T20 क्रिकेट के निर्विवाद सुल्तान और मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव।
जैसे ही स्काई ने क्रीज पर अपना बल्ला टिकाया, हवाओं में एक अलग ही रोमांच तैरने लगा। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर नूर अहमद को यह बता दिया कि आज उनका जादू नहीं चलने वाला। सूर्या ने नूर की एक तेज गेंद को बड़ी ही चतुराई और नजाकत के साथ खूबसूरत लेट कट के जरिए स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से निकाल दिया, जो गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी कलात्मक चौके के साथ सूर्या ने अपना खाता खोला और मुंबई के प्रशंसकों में नई जान फूंक दी। दूसरी ओर मैदान पर एक अलग ही नाटक चल रहा था, जहां किस्मत पूरी तरह से नमन धीर के साथ खड़ी नजर आ रही थी। धीर को उस समय एक बड़ा और जीवनदान मिला जब चेन्नई के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक शिवम दुबे ने शॉर्ट थर्ड मैन पर उनका एक बेहद आसान और लड्डू कैच टपका दिया। चेपॉक के मैदान पर ऐसे कैच छूटना दुर्लभ होता है और नमन धीर ने इस मौके